नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रेपो रेट के बारे में और रिजर्व रेपो रेट के बारे में। तो दो टर्म्स है यहाँ, रेपो रेट और सेकंड है रिजर्व रेपो रेट। ये देखिए, आरबीआई हर जो साल में 4 बार आरबीआई रेपो रेट चेंज करती है। ये रेपो रेट होता क्या है, पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे। सेकंड, रेपो रेट इन्फ्लेशन पे कैसे इफेक्ट करता है, सेकंड बात। और थर्ड पार्ट ये है कि रेपो रेट की वजह से इन्फ्लेशन कम कैसे होता है और बढ़ता कैसे है। तो ये आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन इन रेपो रेट। एंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रेपो रेट एक्चुअल में है क्या। तो रेपो रेट का फुल मीनिंग है रीपर्चेसिंग ऑप्शन। ये रेपो रेट एक्चुअल में है क्या। आरबीआई हर एक साल में 4 बार रेपो रेट चेंज करती है। ये रेपो रेट एक्चुअल में होता क्या है, देखिए, बैंक कभी भी पैसा खुद प्रिंट नहीं कर सकती। ये बैंकों के पास पैसा आता कहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैंकों के पास पैसा आता है ये लोगों के पास से, या लोग जो अपने सेविंग्स फिक्स डिपॉजिट्स दे उनसे उनके पास पैसा आता है। बट इतना ही पैसा बैंक काफ़ी नहीं होता, बैंक इससे ही पूरा प्रॉफिट नहीं कमा सकती। तो इनको बैंकों के पास पैसा आता कैसे। बैंक तो पहली बात कभी पैसा प्रिंट नहीं कर सकती, पहली बात तो ये है। और सेकंड बात है, बैंकों को भी जैसे हम लोगों को जैसे लोन की ज़रूरत होती है, वैसे बैंकों को भी पैसे की ज़रूरत होती है। बैंकों को भी लोन की लेने की ज़रूरत होती है। तो इनको लोन कौन देता है, तो इनको लोन देता है, इनको जो पैसा देता है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मानो कि यहाँ पे सब जो ऊपर है, सब बैंक के जो ऊपर है वो है आरबीआई। तो आरबीआई इन सब पैसों को, कौन से नेशनलाइज बैंक, कौन से बैंक रहेगी उसको पैसा देने का काम करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कौन से जो भी परसेंटेज रहेगा उस पर उनको पैसा देती रहेगी ब्याज पे। देखिए, आप भी बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपको भी कोई तो भी परसेंटेज पे बैंक आपको पैसा देगी। तो वैसे ही यहाँ आरबीआई भी इस बैंक को कुछ परसेंटेज के बारे में कुछ परसेंट दे के ही पैसा देती है। जो बैंक आरबीआई से जो लोन लेता है, तो सीधी बात में आरबीआई जो बाकी बैंक को जो पैसा देता है उसमें जो परसेंटेज वो परसेंटेज देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ये हर 3-4 महीने में रेपो रेट चेंज होता रहता है। इसका कोई फिक्स नहीं रहता कि ये इतना ही बदला है, ये आरबीआई बदलती है। ये हो गया रेपो रेट। रेपो रेट का सीधा साधा मीनिंग है कि आरबीआई बाकी बैंक को जो पैसा देती है, जो इंटरेस्ट रेट पे देती है, उसको रेपो रेट कहते हैं। अभी जो करंटली रेपो रेट चालू है वो कोई 4 या 5 के बीच में ऐसा कुछ तो भी है, तो वो अभी चालू है। एग्जैक्ट नहीं पता बट वो उतना चालू है। और ये हो गया रेपो रेट। और सेकेंड जो टर्म है हमारे इसमें, रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट मतलब ये क्या है, ये उसका उल्टा है सीधा। जैसे रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में बैंक बाकी बैंकों को देती है जो पैसा, उसको रेपो रेट कहते हैं। और फिर रिजर्व रेपो रेट मतलब क्या होता है, ये रिजर्व रेपो रेट है क्या एक्चुअल में। तो रिजर्व रेपो रेट मतलब क्या होता है, बैंकों के पास कभी कभी ज़्यादा पैसा हो जाता है, लोगों के डिपॉजिट्स, लोगों के सेविंग्स, लोगों के बहुत सारा पैसा बैंक में रहता है। तो क्या होता है, बैंक में बहुत सारा पैसा हो जाता है। और क्या होता है, बहुत सारा पैसा जब बैंकों के पास होता है तो बैंकों की लोन देने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो बैंक क्या करती है, बैंक बाहर पैसा देती है। जब बाहर पैसा जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये भी मैं टर्म्स आपको आगे से आगे बोलूँगा कि इन्फ्लेशन कैसा होता है। तो सीधे साधा समझ लीजिए अभी कि बैंक बाहर पैसा ज़्यादा देगी, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बैंक के पैसे को मैनेज करती है। तो उससे क्या करती है, आरबीआई कहती है आपके पास जितना सारा पैसा है उसमें से कुछ अमाउंट आप मेरे पास रखने के लिए दीजिए, आप मेरे पास रखने के लिए दीजिए। तो क्या करती है, सारी बैंकों के पास जो पैसा रहता है वो क्या करती है, ये सारा पैसा रखती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो अभी आप सोचेंगे रेपो रेट में आरबीआई जितना, तो अभी सोचिए, आरबीआई ने बाकी बैंकों को जो इंटरेस्ट पे देगा, वो अभी बैंक क्या सोचेगी, उसने मेरे को इतने 4% दिया ना, मैं अभी उसको 10% से उसको ब्याज मांगूंगी। बट आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई कहती है मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, आपको पैसे की जरूरत है इसलिए मैं आपको ये पैसा दे रहा हूँ। बट मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको रेपो रेट से कम ही ब्याज पे पैसे दूंगा। तो क्या करती है, रिजर्व रेपो रेट ये रेपो रेट से कम ही रहता है। तो मानो 4% रेपो रेट है तो 3.5% ही सिर्फ रिजर्व रेपो रेट रहेगा, उसके ज़्यादा नहीं रहेगा। ये हो गई सेकेंड टर्म। तो आपको समझ आया होगा कि रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट क्या है। रेपो रेट मीन्स ये होता है कि आरबीआई बैंकों को पैसा देती है, जो परसेंटेज पे देती है उसको कहते हैं रेपो रेट। और जो बैंक आरबीआई के पास जो पैसा रखने के लिए देती है उसको कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। तो ये दोनों टर्म्स हो गई, ये फर्स्ट हो गई रेपो रेट और सेकंड हो गई रिजर्व रेपो रेट। तो अभी जानते हैं कि ये रेपो रेट इन्फ्लेशन मैनेज कैसे करता है और इन्फ्लेशन बढ़ता कैसे है और रेपो रेट कैसे मैनेज करता है। देखिए,
रेपो रेट हो गया 4%। समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए RBI ने ए बैंक को दे दिया 4% से पैसा दे दिया, 4% से पैसा दे दिया, बराबर। अभी ये बैंक क्या करेगी, ये बैंक आगे 4% तो उनको मिला है, तो ये आगे ऑब्वियसली 101% ये आगे 4 से 8 या 10% से बाहर पैसा देगी 100%, बराबर। तो अभी 4 से 8% बाहर पैसा देगी, बराबर। ये जब RBI का रेपो 4% है तो बाहर इनको ये 8% पे देंगे, बराबर। 8% से जब बाहर ही पैसा देंगी तो लोग लोन लेंगे, सब लेंगे, बाहर लेंगे, बाजार में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, बराबर। मतलब आप लोन लेंगे, आपको मनचाही चीज़ आप खरीद लेंगे, आप फर्नीचर लेंगे, कहीं से कुछ लेंगे, टीवी लेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, सब लेंगे, बराबर। तो आपके पास कैश आ गई, आपके पास जब कैश होगी तो आप खरीदना ज़्यादा चाहेंगे, मतलब बाजार में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, बाजार में बहुत लोगों के पास पैसा हो जाएगा। बाजार में जब पैसा बहुत होता है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है, मतलब बाजार लोग क्या करते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट की क्या होती है, उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम होने के बाद क्या होता है, सप्लाई जब कम होती है तो सप्लाई कम होने के बाद क्या होता है, वो जो फिक्स जो प्रोडक्ट उसकी सप्लाई कम होती है तो उसकी मांग ज़्यादा बढ़ती है, तो उसका रेट बढ़ जाता है, तो इससे रेट बढ़ता है। देखिए आपके पास पैसा आ गया, आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा, आपके पास बाकी लोगों के पास भी पैसा आ गया तो उन्होंने भी खरीदा, उसको प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो गई, उसने रेट बढ़ा दिया, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, इससे रेट बढ़ेगा, आप पैसे देंगे वो आप लेंगे, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, पैसे की जो वैल्यू रहती है वो कम हो जाती है, पहली बात इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन से सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। अभी ये इन्फ्लेशन बढ़ गया, अभी देखिए इन्फ्लेशन ये कम कैसे होता है, इन्फ्लेशन RBI कम कैसे करती है, देखिए रेपो रेट कम होने से इन्फ्लेशन बढ़ता है और रेपो रेट ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन कम कैसे होता है। देखिए रेपो रेट पहले 4% था, अभी RBI ने 6% कर दिया, बराबर। अभी 6% कर दिया तो ये बैंक भी अपना रेट बढ़ाएंगे, अपना भी प्रॉफिट देंगे, अभी देंगे 12% से, उनको मिल रहा है 6% से, अभी देंगे 12% से, बराबर। जब 12% हो जाएगा रेपो रेट, जो शुद्ध समझिए 6% जब रेपो रेट हो जाएगा तो बैंक का जो एक्चुअल जो रेट रहता है वो 12% हो जाएगा। लोग लोन लेने से या कुछ भी लेने से कतराएंगे, समझिए बैंक आपको 12% से लोन देगी तो आप लेंगे क्या, पहली बात नहीं, वी हैव डू नॉट परचेस अ लोन, क्योंकि 12% से कौन लेगा यार, नहीं लेगा। तो आप तो सिंपल सी बात है, आप बाजार आपके पास कम रहेगा, पहली बात, आप ज़्यादा लोन नहीं लेंगे, पहली बात लोन नहीं लेंगे, आपके पास कैश कम रहेगी, आप कुछ भी प्रोडक्ट की ज़्यादा मांग नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन इक्वल रहेगा, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन इक्वल रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगी, ज़्यादा मंदी भी नहीं रहेगी, ज़्यादा तेज़ी भी नहीं रहेगी, तो ये इन्फ्लेशन मैनेज करता है। और रेपो रेट कम कर दिया इन्फ्लेशन बढ़ेगी, रेपो रेट ज़्यादा कर दिया इन्फ्लेशन घट जाए, ये ऐसा होता है। तो मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको एब्सोल्युटली समझ आएगी, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत।